सुप्रभात। आज हम आपसे शांति कौशल के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। शांति कौशल यानी पीस स्किल के बारे में प्रायः यह अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थियों में ऐसा कौशल या व्यवहार विकसित किया जाए जो उन्हें प्रभावी शांत निर्माता बना सके। इसका परिचय हम संप्रेषण कौशल, चिंतन कौशल, वैयक्तिक कौशल, तदानुभूति कौशल और वैयक्तिक कौशल के तहत तनाव प्रबंधन कौशल के तहत दे सकते हैं। हमें ये जानना आवश्यक है कि कौशल है क्या। किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित करने की क्रिया कौशल कहलाती है। कार्य कैसे होता है? किसी भी कार्य करने हेतु जरूरी है कि शारीरिक एवं मानसिक योग्यता, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। इसको समझने के लिए सर्वप्रथम संप्रेषण कौशल को समझते हैं कि संप्रेषण क्या है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है संप्रेषण। संप्रेषण हेतु संदेश का होना आवश्यक है। संप्रेषण में पहला पक्ष प्रेषक यानी संदेश भेजने वाला और दूसरा पक्ष संदेश प्राप्त करने वाला यानी संदेश ग्रहणकर्ता होता है। इसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। प्रेषक यहाँ संदेश भेज रहा है, ग्रहणकर्ता यहाँ ग्रहण कर रहा है, और जब उसकी प्रतिपुष्टि हो जाती है यानी जो रिसीवर होता है वो सेंडर को फीडबैक देता है, तो इसका मतलब होता है कि संदेश प्राप्त हो गया है। संप्रेषण कौशल के कुछ चरण होते हैं। पहला चरण है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण से तात्पर्य है कि विचारों या भावों को उचित प्रकार से व्याख्या करना प्रस्तुतिकरण कहलाता है। दूसरा सक्रिय श्रवणता, दूसरे के भावों या विचारों को बहुत गहनता से सुनना, उसका अनुकरण करना सक्रिय श्रवणता कहलाता है। तीसरा है समझौता वार्ता, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों, कम्युनिकेशन कर रहे हों और उनमें किसी प्रकार की शिकायत या विवाद हो जाए तो उसमें तीसरा पक्ष जो समझौता कराता है, दोनों लोगों के बीच मीडिएटर का कार्य करता है और उनको संवाद को सही दिशा में लाने का प्रयास करता है, सार्थक संवाद कराता है, तो वो समझौता वार्ता के अंतर्गत आता है। चौथा है मूक संप्रेषण। व्यक्ति के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज एवं उसकी प्रतिक्रिया को पहचानना मूक संप्रेषण कहलाता है। इसके आगे दूसरा हमारा है चिंतन कौशल, जिसको हम थिंकिंग स्किल के नाम से जानते हैं। इसके 4 प्रकार हैं। पहला है आलोचनात्मक, यानी कि विभिन्न प्रकार के तथ्यों में भेद करना, इसके माध्यम से हम जानते हैं। दूसरा है रचनात्मक, नवीन समाधान प्राप्त करना, इसके माध्यम से हम नए नए समाधान प्राप्त करते हैं कि कैसे हम चीज़ों को नई तरीके से बनाएं। तीसरा है द्वंद्वात्मक, कई दृष्टिकोणों से सोचना और नवीन खोज करना। चौथा है प्रतिबिंबन यानी छाया, कि समस्या से अलग रहते हुए भी समस्या के बारे में सोचना और उसके लिए रास्ता निकालना। फिर तीसरा हमारा कौशल है वैयक्तिक कौशल। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कौशल होते हैं, उसके अंदर कुछ न कुछ पर्सनल स्किल होती है, तो अध्यापक को चाहिए कि उसकी स्किल के बारे में उसको बताए और उसकी स्किल को और अधिक डेवलप करे। तो इसका जो पहला चरण है आत्म अनुशासन, अपने आप को अधिक अनुशासन में रखना और जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करना। दूसरा है सहयोग, कि हमें हमेशा दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर रहना चाहिए और समाज में सहयोग की भावना रखनी चाहिए। तीसरा अनुकूलन, कि हमारे साथ जो समाज में नई नई परिस्थितियां रोज होती हैं उनमें हम सामंजस्य बना सकें। चौथा है उत्तरदायित्व, कि अपने जो जिम्मेदारियां हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए और अच्छे से हमको उसका निर्वहन करना चाहिए। सम्मान, हमको समाज में प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो ऊंचा हो या नीचा हो, किसी के बारे में कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। इससे हमको समाज में सम्मान मिलता है, दूसरे भी हमको सम्मान देते हैं। इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो एम्पैथी यानी तदानुभूति कौशल। तदानुभूति कौशल से तात्पर्य है, तदानुभूति शब्दों का प्रयोग लोगों की सहायता करने के लिए किया जाता है। इसका तात्पर्य होता है कि लाभार्थी की समस्या के अनुसार निर्णय लेना। फिर इसके आगे हम चलते हैं लास्ट में तनाव प्रबंधन का कौशल। तनाव प्रबंधन के कौशल से तात्पर्य ये है कि हम मानसिक तनाव में कमी लाएं। वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति के जीवन में तनाव है।
इसको दूर करने के लिए योगा है, प्राणायाम है, आसन है, अपने आचरण में ईमानदारी लाना है। इसके माध्यम से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।